हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सगुन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम सगुन कुमार राठौर है और आज मैं सब्जेक्ट हिंदी का जो एक टॉपिक लेके आया हूं, बेसिकली अलंकार। अलंकार जो है वो हमारे कंपटीशन एग्जाम 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास इन सब में पूछे जाते हैं और जो हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं हाई लेवल के, उनमें भी इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो एक जो हमारा है एक बेसिक टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में आपको मैं कंपटीशन एग्जाम लेवल तक के अलंकार पढ़ाऊंगा। तो अगर इसके लिए कोई 9th क्लास वाला है, 10th क्लास वाला है, 11th क्लास वाला है, 12th क्लास वाला भी देख रहा है, तो अगर उसने वीडियो देख ली और उसने सारे टॉपिक याद कर लिए, पहली बात तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको ये टॉपिक सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अलंकार। अब हम अलंकार पढ़ेंगे बिना किसी देरी के। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अलंकार। ये लगभग 15 मिनट की वीडियो होगी जिसमें मैं आपको सारे अलंकार बता दूंगा। तो अलंकार हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अलंकार हमारे कितने टाइप के होते हैं। अलंकार जो है हमारे वो सबसे पहले आते हैं दो टाइप के। एक आता है शब्द अलंकार और एक आता है हमारा अर्थ अलंकार। ठीक है, पहला आता है हमारा शब्द अलंकार और एक आता है और दूसरा आता है हमारा अर्थ अलंकार। ठीक है, तो ये मेन टाइप होते हैं कि हमारे इतने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा शब्द अलंकार है इसके जो अंतर्गत भी आते हैं कुछ हमारे अलंकार, जिनमें हम कहते हैं पहला है हमारा शब्द अलंकार के बीच ए नंबर इसे डाल लीजिए। जो हमारे शब्द अलंकार होते हैं वो होते हैं हमारे तीन टाइप के, अनुप्रास, यमक और श्लेषालंकार। ठीक है, तो पहला जो है हमारा वो है अनुप्रास अलंकार और दूसरा है हमारा वो है हमारा यमक अलंकार और तीसरा है जो हमारा वो है हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है, अभी मैं आपको इनके बारे में बता दे रहा हूं, अभी ये सारे हम पढ़ेंगे। और अर्थ अलंकार में आते हैं हमारे बेसिकली 4-5 टाइप के होते हैं हमारे। पहला आ गया उपमा अलंकार, दूसरा आ गया हमारा रूपक अलंकार, तीसरा आ गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार और हमारा आता है संदेह अलंकार और भ्रांति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, संदेह अलंकार और लास्ट आता है इसमें भ्रांतिमान अलंकार। तो हम इनके सभी के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको ये भी बता दूंगा इन्हें कैसे करके पहचाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं अपने शब्द अलंकार में। जो आता है हमारा वो आता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो पहला हम हेडिंग डालेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। हमारा हेडिंग डालेंगे हम अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार होता है कि जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार आए वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आपको कुछ भी इसकी डेफिनेशन ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत लंबी डेफिनेशन याद कर रहे हैं। मैं आपको कुछ वर्णों की डेफिनेशन बता रहा हूं कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार आए वो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, जैसे जहां वर्णों या शब्द की आवृत्ति बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, होता है। अब इसका आ गया उदाहरण। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार के जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं हमारे, जैसे एक हो गया चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं कि पहला है हमारा चारु चंद्र की चंचल किरणें। और दोस्तों, मैं इसके आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक मैं बायो में दे रहा हूं। और मैं आपके लिए इनके सारे फोटो भी अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, उसकी लिंक मैं बायो में दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको इनके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो
अनुप्रास अलंकार जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे यहाँ पर देखिए चारू चंद्र की चंचल किरणें, चा चा आ रहा है, ठीक है, तो यह हमारा अनुप्रास अलंकार है। जैसे दूसरा उदाहरण लीजिए कि रघुपति राघव, रघुपति राघव राजा राम, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर रारा आ रहा है, रारा यानी कि यहाँ है अनुप्रास अलंकार। तो इसकी ट्रिक क्या है कि जहां पर भी आपको कोई भी शब्द बार बार दिखाई दे लगभग 3 से 4 बार, तो आप समझ जाना कि अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे हम यमक अलंकार। इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ऊपर मैं इरेज कर देता हूं। अगला हम पढ़ेंगे हमारा यमक अलंकार, ठीक है। बी आ रहा है हमारा यमक अलंकार। ठीक है, तो यमक अलंकार क्या होता है? यमक एक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यमक एक शब्द अलंकार है, क्योंकि एक शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। ये हम वैसे अगर परिभाषा बढ़ानी चाहें, जैसे आप अगर क्लास 10th का बोर्ड दे रहे हैं, आप क्लास 12th का बोर्ड दे रहे हैं, तो आप ऐसे बना बना के तो लिख सकते हैं। इतना तो मुझे पता है कि आप अगर बोर्ड के बच्चे हैं तो वहां पे बना बना के लिख सकते हैं। लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम वाले हैं उनमें परिभाषा नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको कुछ जो इसकी मीनिंग होती है वो आपको पता होनी चाहिए। कि यमक का जो अर्थ होता है वो होता है युग्म, अर्थात जोड़ा। कि मतलब किसी भी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, मतलब इसमें अलग अलग अर्थ के साथ किसी वर्ण या शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे कोई भी हो गए, मतलब 2 वर्ण हो गए, उसकी बार बार आवृत्ति होगी, लेकिन उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे, ठीक है। तो यमक का अर्थ क्या होता है कि यमक का अर्थ है हमारा युग्म। यमक का अर्थ है हमारा युग्म या फिर जोड़ा। ऐसा अलंकार जिसमें अलग अलग अर्थ के साथ किसी वर्ण की आवृत्ति या शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है, ठीक है। यहां पर किसी शब्द या वर्ण की आवृत्ति अलग अलग अर्थ के साथ होती है, ठीक है। तो यहां पर होता है हमारा यमक अलंकार। और इसका जो उदाहरण होगा यमक अलंकार का एग्जाम्पल, तो यमक अलंकार का जो हमारा उदाहरण है वो है लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। यहाँ पर जो हमारा लहर शब्द है वो 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर एक बार लहर का मतलब होता है मचलना, लहर मचलना, और एक बार लहर का मतलब होता है लहराना। तो इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे कि लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना, ठीक है, मत होना। तो यहां पर एक लहर का अर्थ है मचलना, और इसी लहर का अर्थ है लहराना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यमक अलंकार। आपको इतनी बात याद रखनी है कि इसमें युग्म होता है और एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन इसके अर्थ जो होते हैं वो अलग निकलते हैं, ठीक है। तो आपने ये तो नोट कर लिया होगा नीचे वाला। अब हम अगला पढ़ते हैं। हमारे अनुप्रास हो गए, यमक हो गए, और अब जो हमारा आता है शब्द अलंकार का जो लास्ट आता है वो आता है हमारा श्लेष अलंकार, ठीक है। तो अगला हेडिंग हम डालेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार यहां पर मतलब जैसे कोई भी शब्द हमारा वाक्य में, जैसे कोई भी एक वाक्य हो उसमें कोई भी शब्द आ जाए और उसके मतलब 2 से या 3 अलग अलग अर्थ निकले, तो यहां पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। तो इसकी क्या है कि ऐसा शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर 2 या 2 से अधिक
अर्थ निकाले, अर्थ निकाले, तो वहां पर हमारा होता है श्लेष अलंकार। इसका जो उदाहरण होता है वो होता है सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुबरन है यहाँ पर वो कवि, और व्यभिचारी और चोर के लिए क्या है, कवि के लिए सुंदर वर्ण और व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, ठीक है, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए मतलब स्वर्ण या सोना। तो यहां पर इसका उदाहरण हम लिखेंगे कि सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है। तो यहां पर सुबरन का जो अर्थ है सबके लिए वो क्या क्या है, सुबरन का अर्थ है कवि के लिए वो है हमारा सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, स्त्री, ठीक है, सुंदर स्त्री, और चोर के लिए यहां पर अर्थ है स्वर्ण या सोना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा श्लेष अलंकार। तो हमने शब्द अलंकार खत्म किया है कि पहले से हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था चारुचंद्र की चंचल किरणें या फिर रघुपति राघव राजाराम। उसके बाद हमने पढ़ा है अभी यमक अलंकार, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि युग्म यानी कि जोड़ा, जो दो शब्द प्रयुक्त होते हैं लेकिन उनका अलग अर्थ निकले, जैसा मैंने उसका आपको एग्जाम्पल बताया कि लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। और तीसरा अभी हमने पढ़ा है श्लेष अलंकार, जिसमें मतलब एक ही शब्द प्रयुक्त होता है लेकिन उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, कवि के लिए सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए स्वर्ण यानी कि सोना। तो चलिए ये हो गए हमारे शब्द अलंकार। उसके बाद हम पढ़ते हैं अर्थालंकार, ठीक है। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, मेरे साथ साथ नोट कीजिए। अब हम हमारे पढ़ेंगे अर्थालंकार, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपको ऐसे हैं कि आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप छोड़ेंगे नहीं, सब कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो आएगा दूसरा वो आएगा हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार, इसमें जो हमारा पहला आएगा वो आएगा उपमा अलंकार, ठीक है। पहला जो हमारा आएगा वो आएगा उपमा अलंकार, ठीक है। तो उपमा अलंकार क्या होता है कि जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, जहां पर किसी वस्तु, मान लीजिए ये है हमारा कि जैसे ये है एक मार्कर, ठीक है, इसकी तुलना मैं इस पेन से करूं, कि जहां पर किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है हमारा, ठीक है। तो वहां पर उपमा अलंकार होता है और इसके जो है 4 अंक होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। और उसका जो उदाहरण होता है वो होता है हमारा पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उपमा अलंकार। और इसके मैंने अभी आपको बताया था कि इसके 4 अंक होते हैं, इसके 4 अंक होते हैं। ये आपको कोई नहीं बताया कि इसके कितने अंक होते हैं, आप देख लेना, किसी भी आप वीडियो देख लेना है, किसी भी टीचर से पढ़ लेना है, केवल मैं बता रहा हूं आपको। ये आपको सिर्फ यही इसी प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, सगुन कोचिंग सेंटर। इसके होता है पहला जो है हमारा वो होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म, और चौथा होता है वाचक शब्द। तो इसका जो हमारा
वो है उदाहरण। तो वो मैंने आपको क्या बताया था कि पीपरपात सरिस मंडूला, पीपरपात सरिस मंडूला उदाहरण इसके हम ले लेते हैं। वो है पीपरपात सरिस मंडूला। मान लीजिए कि कंपटीशन एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया और आपको वो पूछ रहा है कि ये उपमेय अलंकार है या रूपक अलंकार है, कुछ भी अलंकार है, वो तो अभी हम पढ़ेंगे। तो आपको उपमा अलंकार की पहचान कैसे करनी है, मैं आपकी इसके ट्रिक बताता हूं, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको इसी प्लेटफॉर्म पर बताई जाएगी। क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं उसका नाम है सगुन कोचिंग सेंटर। यहाँ पर सब सगुन यानी कि अच्छा ही अच्छा होगा, ठीक है। ट्रिक है जो हमारी इसकी, वो आपको इतनी बात याद रखनी है कि इसमें जो है कि सा सी सहित सरस है। आपको ये वर्ड जहां दिखाई दे जाए सा सी सहित और सरस, तो आप कुछ भी मत करना, आप सीधे बस उपमा अलंकार लगाना, बस आपका यही ठीक होगा। अगर कोई से गलत कह जाए तो बस वो गलत नहीं है, आप ही सही हो, वो ही गलत है, ठीक है। आप सही हो। अगर आपने बस इतनी बात याद रखनी है कि ये ट्रिक है हमारी कि सासी सहित सरस या फिर से आ जाए यहां पर, ठीक है। तो आपको सीधा लगा देना कि ये हमारा उपमा अलंकार है। ये हो गई हमारी ट्रिक। तो ये हो गया हमारा उपमा अलंकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना रूपक अलंकार, ठीक है। अगला जो आएगा हमारा वो आएगा रूपक अलंकार। तो मैं जरा इसमें थोड़ी सी इंक डाल लूं, मार्कर में थोड़ा वैसा चल रहा है, आपको दिखाई भी वैसा दे रहा होगा। आप तब तक ऊपर वाला नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इतना सही है। तो अब हम रूपक अलंकार पढ़ते हैं। रूपक अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात जहां उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित ना की जाए, तो वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं कि जहां उपमेय और उपमान का, जहां उपमेय और उपमान का, हो सकता है ये लेक्चर आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आपको बिल्कुल A to Z सारी चीजें पता चलेंगी, आप कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। जहां उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप होता है, आप सीधे इतना ही बात लिख दीजिए और उसके बाद यहां पर लिख दीजिए उसे रूपक अलंकार कहते हैं, कहते हैं। अगर आप बोर्ड के बच्चे हैं, अगर आपने इतना भी लिख दिया तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं, उनके लिए ट्रिक चाहिए, ठीक है। और इसका जो है उदाहरण, इसका जो है हमारा उदाहरण है वो है कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई मतलब हरि के जो चरण है वो कमल के समान है। हरि के जो चरण है वो कमल के समान है। तो यानी कि यहाँ पर तुलना की जा रही है। थोड़ी सी यहाँ पर देखें तो मतलब किसकी तुलना किससे की जा रही है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, हरि के जो चरण है वो हमारे कमल के समान है। तो इसका उदाहरण लिख दीजिए आपकी चरण कमल बंदो हरिराई। तो ये हो गया इसका उदाहरण। आप ये समझ लीजिए कि इसमें भगवान ज्यादातर आएंगे, ठीक है। जिसमें आप इसकी ट्रिक आप इतनी बस याद रख लीजिए कि यहाँ पर भगवान ज्यादा आते हैं। ट्रिक है कि भगवान के नाम अगर आपको ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे जाए तो आप समझ जाना कि ये हमारा रूपक अलंकार है। मैंने जब हिंदी पढ़ी थी तो मुझे तो ऐसे स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता था, लेकिन मैंने जो किताबें पढ़ी हैं, मैंने कभी भी कॉपियों से नहीं रटा, नोट से नहीं रटा, मैंने किताबों से पढ़ा है। ऐसे हमें कहीं पर भी नहीं पढ़ाया था। तो ये सिर्फ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, बस ऐसे ही सब लिख देगा, उसके आपको रटवा देगा। लेकिन मैं आपको एक एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, और नहीं किया है तो भाई वीडियो रोक कर लीजिए नोट, और आप कर वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है?
जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। मान लीजिए उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, इसकी यही परिभाषा है बस, कि जिसमें जहां पर कोई भी जैसे वाक्य आ जाए वहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ये मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं तो इतनी बड़ी हो गई है, वरना ये वीडियो में 10 मिनट या 12 मिनट में खत्म कर देता है, ठीक है। क्योंकि हमारे 9th 10th और 11th 12th वाले भी बच्चे देख रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहा था मुझसे कंटेंट बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो इसका जो उदाहरण होगा वो है चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चित्रकूट जनु अचल अहेरी। अब आप कहेंगे कि सर कि इसमें हम कैसे पता लगाएं कि ये कौन सा, मतलब हमें कोई ट्रिक इसकी भी हम बताइए। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, तो आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक हम हैं तो क्या गम है, हम है तो क्या गम है। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि अगर आपको कुछ शब्द हैं जैसे कि जैसे जनहू जानो, जनहू जानो या मनहू मानो, अगर आपको ये शब्द कहीं पर भी दिखाई दे जाएं और आपसे पूछे कौन सा अलंकार है तो आप सीधे कह देना हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। आपको कुछ नहीं, सीधे लगा देना कि हमारा ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपका क्वेश्चन राइट होगा, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद हम पढ़ते हैं अपना संदेह अलंकार। उसके बाद हम पढ़ते हैं संदेह अलंकार, ठीक है। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार। संदेह का मतलब होता है कि जब हम किसी दूसरी वस्तु को देखें और वो वस्तु, मतलब जैसे हमारे दिमाग में कोई दूसरी वस्तु हो और कोई दूसरी वस्तु हमारे सामने आ जाए कि जिसे हम देखें और वो हमें उसी की तरह प्रतीत हो लेकिन वो हो ना, और हमें केवल उसके बीच एक संदेह हो कि हाँ ये हो सकती है, तो उसे कहते हैं, वहां पर उत्पन्न होता है हमारा संदेह अलंकार, ठीक है। कि जब जहां किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु में दिखाई पड़ने पर निश्चित ना हो पाए कि ये वही है या कोई अन्य, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे ही बनाकर भी लिख सकते हैं, मैं इसकी परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूं, कि मतलब आप बनाकर भी लिख सकते हैं कि जहां पर भी कोई वस्तु हमें दिखाई दे और उसमें निश्चित ना हो पाए कि यह वस्तु वही है या कोई और, तो वहां पर संदेह होता है। संदेह अलंकार, संदेह मान लीजिए आपकी, आपको संदेह है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो इसका जो उदाहरण है हमारा वो है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। उदाहरण लिख लीजिए आप, इसका उदाहरण इंपॉर्टेंट है और ये आपसे मतलब बोर्ड में भी नहीं पूछता ज्यादा, ये पूछते हैं 3 उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ठीक है। उदाहरण आप लिख लीजिए कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, ठीक है। यहां पर सारी है मतलब सारी, साड़ी है, साड़ी, ठीक है। उसका अर्थ यहाँ पर यही है, लेकिन इसे ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है भ्रांतिमान अलंकार। आज का लास्ट टॉपिक, भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। जब जैसे मतलब जब एक जैसी कोई भी वस्तु दिखाई दे रही हो, मान लीजिए आपको एक पेन है, दो, ये तो ब्लैक और ब्लू है, लेकिन अगर मैं आपको 2 ब्लू ही पेन दे दूं, मान लीजिए ये है हमारे पास कोई भी मतलब पेन है सारे, ठीक है। तो जैसे इनमें से मैं अगर इसकी कैप हटा दूं ब्लैक वाले की, इसमें ब्लू वाले लगा दूं, तो ये एक ही जैसे आपको दिखाई देंगे, यानी कि आपको भ्रम हो किसी दूसरी चीज का। जैसे इस वस्तु को हम देख रहे हैं और इस भी वस्तु को देख रहे हैं, तो हमें एक दूसरे का भ्रम हो कि यही वस्तु वही है। तो जहां पर भ्रम होता है वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। आपको इतनी बात याद रखनी है, भ्रम, भ्रांतिमान अलंकार का मतलब भ्रम, ठीक है। आपको बस इतनी बात याद रखनी है और इसका भी आपको परिभाषा लिखने की ज्यादा वो जरूरत नहीं है, आप बस इसका उदाहरण याद रखिए, ठीक है। कि जानी, इसका जो उदाहरण है हमारा वो है जानी श्याम को श्याम धन, जानी श्याम को श्याम धन
नाची उठे बन मोर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये थे आज के हमारे सारे अलंकार और उनके बारे में मैंने आपको एक एक की ट्रिक बताई है और आपको इनकी परिभाषा भी बताई है, इनके उदाहरण भी बताए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।